साथियों नमस्कार, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। लंबी समयावधि के बाद पुनः आपका इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक संशोधित नियमावली 2024 की जो स्वीकृति हुई है उसको समझने के लिए उपस्थित हैं। इसमें हम लोग यहाँ पे 2023 की जो नियमावली थी बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, इसके साथ साथ 2024 में जो नियमावली 19/12/2024 की तिथि में जारी हुई है, दोनों में क्या विभिन्नता है, दोनों में क्या समानता है, क्या प्रतिस्थापित किया गया है, उसके बाद इसमें क्या नया एडिंग किया गया है, सभी को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से आप देख ही चुके होंगे, पढ़ ही चुके होंगे कि सक्षमता परीक्षा पास विशिष्ट शिक्षकों के ट्रांसफ़र पर फिलहाल सरकार पूर्ण विराम लगा दिया है। ध्यान रखिएगा, ट्रांसफ़र पे ये शिक्षक कार्यस्थल जहाँ पे कार्य कर रहे हैं वर्तमान में, वहीं पे पदस्थापित किए जाने की बात कही जा रही है। जब नीति बनेगी तो ट्रांसफ़र हो सकेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को पिछले दिन ही 19/12/2024 को ही आयोजित कैबिनेट की बैठक में बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक, जिसमें संशोधन किया गया है नियमावली 2024 की, स्वीकृति दी गई है। इस नियमावली में यानी कि 2024 की जो नियमावली आई है, इसमें हम लोग मुख्य रूप से महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करेंगे। नियम 4 को प्रतिस्थापित किया गया है। किस नियम 4 को? 2023। ध्यान रखिएगा, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में जो बनी थी, तो नियम 4 को प्रतिस्थापित किया गया है। फिर उसके बाद नियम 5 को भी प्रतिस्थापित कि उसके स्थान पे पुनः नया नियम लाया गया है। नियम 10, उस पर भी चर्चा करेंगे, जो कि स्थानांतरण से रिलेटेड था। इसमें नियम 10 को उसके बाद 10 खो जोड़ा गया है। उसके बाद नियम 11 पर भी बातें होगी जो प्रतिस्थापित किया गया है, और नियम 12 पर भी चर्चा हम लोग करेंगे जो अपील से रिलेटेड है। इसमें 12 को और 12 खो जोड़ा गया है। तो चलिए, हम लोग अधिक समय नहीं गवाएंगे, संपूर्ण अधिसूचना को यहाँ पे हम लोग पढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे। जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसकी ही चर्चा करेंगे, अन्यथा की स्थिति में वीडियो लंबी हो जाएगी। तो याद कीजिए, अपर मुख्य सचिव जिस समय के पाठक सर थे, उस समय बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 आई थी। उसकी अधिसूचना जारी हुई थी और उसे आप बारीकी से अध्ययन किए होंगे, या तो फिर नहीं किए हैं तो आप कर लीजिएगा, तो आसानी से समझ में आ जाएगी। उस 2023 की हम लोग पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद पुनः इसमें कहाँ पे प्रतिस्थापन और जोड़ा गया है, किसमें क्या क्या तब्दीलियाँ की गई है, उसको समझेंगे। तो नियम 4 में चलिए थोड़ा सा इसे हम आगे बढ़ाते हैं। परीक्षा से रिलेटेड था, का प्रतिस्थापन किया गया है। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 का निम्नलिखित से प्रतिस्थापन होगा। तो अब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि नियम जो बनी थी 2023 की, नियम 4 जो सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड था, आखिर उसमें क्या वर्णन था? तो उसमें यही वर्णन था कि सक्षमता परीक्षा नियमावली के लागू होने की तारीख से, यानी विशिष्ट शिक्षक जो नियमावली बनाई गई है, तो सक्षमता परीक्षा होगी कब? नियमावली के लागू होने के तारीख से 1 वर्ष की अवधि में, ध्यान रखिएगा, 1 वर्ष की अवधि में आयोजित की बात कही गई थी। लेकिन यहाँ पे अब स्पष्टता की गई है कि विभाग द्वारा एक सरकारी एजेंसी के माध्यम से सभी कार्यरत स्थानीय निकाय शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित करेगा, और यह जब प्रवृत्त होगी, लागू होगी, तो 2 वर्ष के अवधि में आयोजित की जाएगी।
तो पहले था कि 1 वर्ष की अवधि में आयोजित होगी, लेकिन अब यहाँ पर 2 वर्ष की अवधि में किया गया है। आगे है कि उस समय जब 2023 की नियमावली आई थी तो उसमें स्पष्टता किया गया था कि 3 अवसर मिलेगा। जो भी शिक्षक नियोजित है उन्हें 3 अवसर में पास होना होगा राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करने के लिए, अन्यथा की स्थिति में उसे सेवा से मुक्त किया जाएगा। 3 अवसर वहाँ पे था, लेकिन इस पत्र में, इस अधिसूचना में अब कुछ नई बातें कही गई है और यहाँ पे कहा गया है कि उन्हें अब 5 अवसर मिलेंगे। और वे कहाँ पे है इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए है कि नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से 2 वर्ष की अवधि में आयोजित की जाएगी और प्रत्येक स्थानीय निकाय शिक्षक को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 5 अवसर प्राप्त होंगे। तो प्रारंभ में 1 वर्ष की 3 वर्ष की चर्चा थी, अब 5 वर्ष किया गया है। लेकिन बीच में हम लोग संभवतः इस बात से अवगत हो चुके थे, आश्वस्त हो चुके थे कि विभाग इन्हें 5 वर्ष पढ़ा चुकी है और सेवा से किसी को भी मुक्त नहीं किया जाएगा। तो चलिए इसमें इसकी स्पष्टता की गई है। इसके बाद फिर हम लोग आगे देख लेते हैं क्या है, और भी बहुत सारी बातें इसमें कही गई है। इस पत्र को आप सावधानी से पढ़िएगा और पढ़ भी लिए होंगे, लेकिन जो मुख्य बातें हैं उस पर हम लोग सीधे फोकस होंगे। इसके बाद तीसरा नियम यहाँ पे जो कि 2024 विशिष्ट शिक्षक नियमावली बता रही है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 5 का निम्नलिखित से प्रतिस्थापन किया जाता है। अब 2023 की नियमावली क्या बता रही है? तो इसमें था कि सीधी भर्ती से रिलेटेड था। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के अलावा कोई सीधी भर्ती की बात नहीं की गई है, उसको प्रतिस्थापित किया गया है यहाँ पे। और अब कहा जा रहा है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 5, इस नियम के तहत सीधी नियुक्ति का निम्नलिखित से प्रतिस्थापन होगा। विशिष्ट शिक्षकों के आश्रितों की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति विभाग की प्रचलित नीति एवं निर्धारित पात्रता अर्हता के अनुसार की जाएगी। स्पष्ट हो गए होंगे। उसके बाद आगे जो 4 नंबर नियम 4 नंबर पॉइंट बता रहा है उस पर भी चर्चा करेंगे। और इसमें कहा गया है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 10 और फिर 2023 के नियम 10 में क्या चर्चा थी उसकी भी चर्चा कर लेते हैं हम। तो उसमें स्थानांतरण से रिलेटेड ही बातें थी, जिसमें कहा गया था कि स्थानांतरीय होंगे विशिष्ट शिक्षक, जिला के अंतर्गत स्थानांतरण होगा जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा। छात्र शिक्षक का जो रेशियो होता है उसी के अनुरूप स्थानांतरण किया जाएगा। और 10.4 में कहा गया था कि अनुरोध पर विशेष समस्या होने पर निदेशक द्वारा जिला के बाहर स्थानांतरित होगा। सेवा काल में इसमें मात्र 2 बार की ही चर्चा की गई थी तथा इसका दावा नहीं कर सकते हैं, यानी कि इसके स्थानांतरण के लिए आप दावा नहीं कर सकते हैं कि हमें करना ही होगा। उसके बाद 2024 की जो स्थानांतरण नीति आई है इसमें 2 कंडिकाएं जोड़ी गई है। 10 को इसको देखिए आप यहाँ पे है, ये 10 हो गया स्थानांतरण का। इसको पढ़ लीजिएगा, यह प्रोसेस है, सदस्य बढ़ेंगे, उन सदस्यों के द्वारा स्थानांतरण किया जाएगा। उसके बाद 10 को यहाँ पे स्पष्टता है, इसको जोड़ा गया है फिलहाल इस नियमावली के तहत।
प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानांतरण का अंतः स्थापन। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 10 के बाद एक नया नियम 10 को जोड़ा गया है के रूप में अंतः स्थापित किया जाएगा। 10 को में है प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानांतरण। इसको आप पढ़िए, हम इसमें समय ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। देख लीजिए किस आधार पे अनुशासनिक सरकारी आदेश के अवहेलना, लगातार विलंब से विद्यालय आना, विद्यालय में उपस्थिति दर्ज कर गायब हो जाना, पाठ टीका संधारण नहीं करने की स्थिति में बहुत सारी बातें इसमें स्पष्ट की गई है। यानी इस आधार पे आप स्थानांतरित होंगे और यह दंड के आधार पर किया जाएगा आपको। उसके बाद आगे हम लोग चर्चा कर लें 6 नंबर में कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में एक नया नियम फिर जोड़ा गया है 10 को। 10 को और 10 को ये तो हो चुका है। तो इसमें 10 को में आचरण संहिता की बातें कही गई है, इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 5 नंबर पॉइंट में यह है कि दूसरे शिक्षक को पठन पाठन नहीं करने में व्यवधान नहीं करना। एक नई प्रकार की यह व्यवस्था जुड़ी है। विद्यालय के अन्य शिक्षक को आप व्यवधान नहीं डाल सकते हैं, यदि वे पढ़ाना चाह रहे हैं तो उसे आप रोक नहीं सकते हैं। यह जोड़ी गई है बातें, आप इसको देखिए कि क्या क्या इसमें प्रावधान है। उसके बाद हम लोग आगे चले 7 नंबर जो कंडिका है, 7 नंबर जो नियम है, इसमें है कि नियम 11 को का प्रतिस्थापन किया गया है। तो नियम 11 को में अनुशासनिक कार्रवाई से रिलेटेड है और उसमें 2023 में जो वर्णन किया गया था बृहद दंड, लघु दंड और निलंबन को दर्शाया गया था। अब वह प्रतिस्थापित होकर के यहाँ पर अनुशासनिक कार्रवाई में जोड़ा गया है 11(1) आचरण कदाचार के विभिन्न कृत्यों के लिए ऐसे अनुशासनिक कार्रवाई, इसको आप पढ़िए। उसके बाद 11(2) है कार्य से अनाधिकृत अनुपस्थित। उसके बाद 11(3), 11(4) बृहद दंड, इसमें भी चर्चा की गई है, लघु दंड की चर्चा है। उसके बाद विभागीय कार्रवाई शुरू करने की प्रक्रिया यहाँ पे है। इस तरह से निलंबन से भी संबंधित है। यानी मिला जुला करके देखा जाए तो इस नियमावली में अधिक से अधिक दंड को शामिल किया गया है कि यदि आप ऐसे कृत्य करते हैं तो आप इस दंड के भागीदार होंगे। और मुख्य जो बातें थी हम लोग उसको देखें कि इस नियमावली के तहत फिलहाल आप जहाँ पे अभी कार्यरत हैं वहीं पे रहेंगे और उसके लिए जो आपके लिए ट्रांसफ़र की नीतियाँ बनाई जाएगी वो अलग प्रकार से बनाई जाएगी। कुछ और भी इसमें पार्ट्स बच गए हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। 8 को देखिए, नियम 8 में है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम ये जो बता रहा है, नियम 12 निरसन एवं व्यावृत्ति का प्रतिस्थापन किया गया है। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक यानी कि अनुशासनिक का ये जो आपका 12 नंबर में है अपील से संबंधित था। तो उसमें 2023 के नियमावली में चर्चा किया गया था कि अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा पारित कोई भी आदेश, जब से आदेश पारित हुआ 15 दिनों के भीतर क्षेत्रीय उप निदेशक, जिसे RDD कहते हैं, समक्ष अपील योग्य होगा और क्षेत्रीय उप निदेशक 30 दिनों के भीतर उसका निपटारा करेंगे। और इसी में अब 2024 ये जो नियमावली देख रहे हैं आप 2024, इसमें 12 को और 12 खो को ऐड किया गया है। इसके ऊपर जो अपील से संबंधित था वह तो रहेगा ही। इसके बाद 12 को और 12 खो में क्या चर्चा की गई है इसको आप देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ से है सारी चर्चाएं इसमें की हुई है। 12 को देखिए यहाँ से प्रारंभ हुआ है, इसको पढ़िएगा। शिकायत निवारण,
इसके बाद यहाँ पे 12 खो है, पुनरीक्षण से संबंधित है, यह भी किया गया है इसमें एडिंग। और 12 खो फिर यहाँ पे है, स्पष्टता इसकी की गई है। बिहार राज्यपाल के आदेश से डॉक्टर एस सिद्धार्थ अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग, और ये दिनांक 19/12/2024 की तिथि में ये अधिसूचना जारी हुई है, यानी कि नियमावली जारी हुई है, और इसका ज्ञापांक 3054 है और प्रतिलिपि की गई है। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से जो नियमावली आई हुई है, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2024, जिसकी जो मुख्य बातें थी हम लोग यहाँ पे चर्चा किए, और इसको यदि आप डिटेल रूप से जानना चाहते हैं, इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हर पॉइंट को समझना चाहते हैं, तो आपको अंततः पॉइंट्स दिए हुए हैं, जो नियम दिए गए हैं, हर पॉइंट को सावधानीपूर्वक पढ़ना होगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।